आज का विषय है फियरलेस नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक नेचर पाई जाती है जिसको फियरलेस नेचर कहा जाता है। आपने अपने लाइफ में कई लोगों को ऐसा देखा होगा, वो बहुत ही फियर में रहते हैं, भय में रहते हैं। उनको हर वक्त किसी न किसी प्रकार का भय सताता रहता है। लेकिन इसके अपोजिट एक ऐसे लोग भी कुछ होते हैं समाज के अंदर, घर के अंदर, कहीं भी आपने देखे होंगे, जो फियरलेस नेचर होती है जिनको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी समस्याएं हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन वो भय मुक्त होते हैं। भय उनको छू नहीं पाता है, वो भय से परे रहते हैं। कभी कोई बात होती है तो उनके शब्दों में आप देखेंगे, उनके व्यवहार में आप देखेंगे, उनके कार्यों में आप देखेंगे, वो सदा भय मुक्त होते हैं। तो ये नेचर वास्तव में अच्छी नेचर होती है, लेकिन कहीं कहीं पर यह नेचर नुकसान भी करती है। वो रेयर केसेस है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका सामना तुरंत नहीं करना है, थोड़ा रुक कर के करने की आवश्यकता है, या वहाँ पर अकेले व्यक्ति उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, फियरलेस नेचर के कारण वह व्यक्ति बड़ी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मुश्किलें उठानी पड़ती हैं और वो किसी न किसी मुसीबत में भी फंस जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि फियरलेस नेचर वाला व्यक्ति ज़्यादातर सफल होता है। वो कहीं कहीं पर ऐसा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही उससे चूक होती है, लेकिन ज़्यादातर विषयों में वो सफल रहता है। तो फियरलेस नेचर ज़्यादातर फ़ायदेमंद है, वो कहीं कहीं पर रेयर केसेस ही नुकसानकारक होती है। अब आप अपने आप में देखें, समाज के अंदर देखें, अपने परिवार के अंदर देखें, ऐसी नेचर वाले लोग भी होते हैं जिनको भय नहीं लगता किन्हीं भी तरह की परिस्थितियों में। वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनसे लोग सदा प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों से लोग प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भय में रहने वाले लोग हैं, एक सिद्धांत है ना, अपोजिट का आकर्षण, विपरीत का आकर्षण। जो विपरीत के लोग होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। कैसा? जैसे कोई भय में रहने वाला है और तो जो भय मुक्त रहता है, भय उस जिसे नहीं सताता है, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से भी फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि नहीं, हम कॉमन लोगों से विशेष हैं। वास्तव में ये दो प्रकार की, एक तो बाह्य रूप में होती है जो सबको दिखाई देती है कि ये भय इनको नहीं लगता है किसी भी सिचुएशन में। लेकिन एक वो लोग भी होते हैं जो बाह्य दृष्टि से तो कोई उनको समझ नहीं पाता है कि ये भय इनको लगता है या नहीं लगता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वह एकदम फियरलेस होते हैं, अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। या ये कह दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो विल पावर स्ट्रांग कैसे की जाए ये भी मैटर आएगा, लेकिन विल पावर का जब चैप्टर चलेगा तो आपको विल पावर के विषय में भी चर्चा की जाएगी कि विल पावर होती क्या है और विल पावर को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि विषय अभी इस समय फियरलेस नेचर के विषय में चल रहा है, इसलिए विल पावर के विषय में नहीं की जा सकती है, लेकिन भविष्य में अवश्य इस विषय में भी चर्चा होगी। तो आप देखेंगे जो फियरलेस नेचर वाले हैं वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं
और वो इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि भय के कारण बहुत सारी कमजोरियों का जन्म होता है। लेकिन वह इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, उनकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है। इसलिए आप देखेंगे जो फियरलेस नेचर वाले हैं वो जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं, जिसके कारण वह सक्सेस दिखाई देते हैं। ज़्यादातर आपको फियरलेस वाले लोग सक्सेस नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी फियरलेस नेचर वाले लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे कि लोग उनको कहेंगे ये तो झगड़ालू किस्म के लोग हैं, यानी कि वो लोगों के साथ आपस में बात करने में या कोई उनको अपमानित करे तो वो पीछे नहीं हटते हैं, वो भी टिट फॉर टैट करने में देर नहीं करते हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि फियरलेस नेचर वाले लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं, जो बाह्य से दृष्टि में स्ट्रांग होते हैं, उनसे बहुत बड़ा अंतर होता है। कि जो अंदर से स्ट्रांग होंगे वो ज़्यादातर आपको सक्सेस दिखाई देंगे, जो बाहर से स्ट्रांग होंगे वो ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों के साथ उनकी बनती कम है, लोगों से झगड़े उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अंतर समझ लेना है फियरलेस नेचर वालों की। जो अंदर से फियरलेस नेचर वाले होंगे वह व्यक्ति सक्सेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो वह अपना गोल निर्धारित करेंगे उसके लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सफल होने के लिए फोर्सफुली स्टेप उठाएंगे। लेकिन वही जो बाह्य दृष्टि से लोग होंगे वो छोटी छोटी बातों में लोगों के साथ झगड़ते रहेंगे, टकराव की स्थितियां बनती रहेगी, जिसके कारण उनके सामने अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती रहेंगी, बहुत सारी परिस्थितियां आती रहेंगी, और वह अपनी सक्सेस के नज़दीक भी पहुंच करके कभी कभी पीछे रह जाते हैं। और उनके साथ वहीं पर जो अंदर की दृष्टि से जो इंटरनली जो स्ट्रांग होते हैं, तो जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं वह उस कार्य में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। जो बाहर से फियरलेस हैं वो रुकावट उनके सामने आ जाती है, होते वो भी स्ट्रांग हैं, लेकिन चूंकि वो छोटी छोटी बात में लोगों का सामना करते रहते हैं तो उसमें उनका टाइम व्यर्थ चला जाता है। और जो आंतरिक दृष्टि से फियरलेस होते हैं वो अपना गोल बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग बना करके वो सक्सेस को पाते हैं। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर देखें कि कहीं आपके अंदर फियरलेस नेचर यदि बाह्य दृष्टि वाली है तो उसमें बैलेंस होने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आंतरिक दृष्टि से जब आप फियरलेस होते हैं तो बाह्य दृष्टि से भी आप फियरलेस है, तो दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अंदर और बाहर दोनों दृष्टि में, दोनों तरह से यदि वो फियरलेस है, भय मुक्त है, तो वो व्यक्ति बहुत अधिक सक्सेस होता है, क्योंकि वो अंदर से भी स्ट्रांग है और बाहर से भी स्ट्रांग है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत ही समझ बूझ करके स्टेप उठाता है। इसलिए हम ये बात अवश्य आपको कहेंगे कि यदि आपके जीवन में ऐसा आपको दिखाई देता है, फियरलेस नेचर है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि बैलेंस नहीं है तो फिर उसमें मुश्किलें पैदा होना ज़्यादा संभावना है। वैसे हम इस बात का कोई चैलेंज नहीं करते हैं
कि आप बाह्य दृष्टि से फियरलेस हैं तो आप किसी से झगड़ा ही करते नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेचर के विषय में यही तो एक सबसे बड़ी खूबी है कि उसी नेचर का व्यक्ति एक दूसरा, फियरलेस की नेचर का व्यक्ति दूसरा किसी और से झगड़ा कर सकता है, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति इसी नेचर का वह दूसरों के साथ अपना बैलेंस भी रख सकता है, क्योंकि वो एक ही नेचर उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी नेचर है जिसके कारण वह सक्सेस को पाता है। केवल एक ही नेचर नहीं कि फियरलेस नेचर ही है, और भी नेचरें उसके अंदर है, तो और नेचर उसे सपोर्ट के तौर पर काम करती है और यह नेचर उसको उसकी लोगों से सामना करने के लिए काम करती है और मनोबल को बढ़ाने के लिए काम करती है, हिम्मत देती है। इसलिए इस नेचर के कारण लोग अधिक सक्सेस को पाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और फियरलेस के बैलेंस को, यानी अंदर और बाहर दोनों तरह से आप भय मुक्त हो करके स्वयं और दूसरों का भी भला करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।